हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन में बीकानेर में। तो राजस्थान जिला दर्शन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान जिला दर्शन का वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। तो निश्चित ही बीकानेर जो जिला दर्शन है उससे आपको मदद मिलेगी। तो इसमें आप अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बात है इसकी पीडीएफ की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है राजस्थान के बीकानेर का मैप। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो प्रमुख तहसील है जो बीकानेर जिले की डूंगरगढ़, नोखा, बीकानेर, पूगल, कोलायत, खाजूवाला, छत्तरगढ़ और लूणकरणसर। तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले का मैप है। अब बात की जाए बीकानेर का प्राचीन नाम, तो बीकानेर को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। राती घाटी भी बीकानेर जो किला है उसको कहा जाता है। बीकानेर की स्थापना की बात की जाए तो सन 1488 में बीकानेर जिले की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं बीकानेर का परिचय। तो बीकानेर का प्राचीन नाम, जैसा कि आपको पता है, जांगल प्रदेश इसको कहा जाता है। जांगल प्रदेश के उस समय के मुखिया गोदारा जाति के जाट थे। अन्य जातियों से अनबन हो जाने के कारण इन्होंने नेरा गोदारा ने जोधपुर के शासक राव जोधा का जो पुत्र है राव बीका, उसके मध्य समझौता करते हुए बीकानेर की स्थापना में योगदान दिया। तो मुख्य रूप से आपको जैसा कि पता है, गोदारा जाति के जाट उस क्षेत्र में पहले रहते थे। जांगल प्रदेश जो उस क्षेत्र का नाम था, राव जोधा के पुत्र राव बीका के मध्य समझौता हुआ और इसी के कारण बीकानेर की स्थापना जांगल प्रदेश में की गई। जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण यहाँ के शासक स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बीकानेर के शासक जांगलदर बादशाह कहलाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ के निवासी अपना स्थापना दिवस मनाते। तो बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन 1488 में की गई थी। तो समझौता होने के बाद जांगल प्रदेश राव बीका के अधीन हो गया और रात्ती घाटी नामक स्थान को बीकानेर शहर के लिए चुना गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, बीकानेर शहर है वो रात्ती घाटी नामक स्थान पर बसाया गया है। 1488 में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। बात की जाए व्यक्ति विशेष की, तो राव बीका 1465 में जांगल प्रदेश को जीतकर 1488 में बीकानेर की स्थापना की। करण सिंह जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने 1644 में मतीरे की राड़, जैसा कि आपको पता है, सबने पढ़ा है, मतेरी के राड़, जो मतीरे की राड़ प्रसिद्ध हुई थी वो नागौर के शासक अमर सिंह से करण सिंह के शासनकाल में जीती गई थी। करणी माता देशनोक में प्रसिद्ध मंदिर है, बीकानेर के शासकों की आराध्य देवी है करणी माता। इन्हें चूहों वाली माता भी कहा जाता है। देशनोक की स्थापना की गई और इसके मंदिर में आपको बता दें कि इनके मंदिर में पाए जाने वाले चूहे हैं वो काबे कहलाते हैं। तो करणी माता जो बीकानेर के शासकों की आराध्य देवी है। कपिल मुनि कोलायत जी में सांख्यिकी दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम भी स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोलायत में सांख्यिकी दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि, उनका आश्रम भी स्थित है। व्यक्ति विशेष में आगे बात की जाए तो कांता खतूरिया, कांता खतूरिया जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की पहली महिला सदस्य और पूर्व अध्यक्षा भी रह चुकी है। कांता खतूरिया जो भी बीकानेर से ही संबंधित है। संदीप आचार्य इंडियन आइडल 2 इन्होंने जीता था, जो म्यूजिक शो था। इलाही बख्श, इनके द्वारा जो बनाया गया गंगा सिंह का, महाराजा गंगा सिंह का उस्ता चित्र है वो यूएनओ के कार्यालय में स्थित है। इलाही बख्श के द्वारा ये गंगा सिंह जी का उस्ता चित्र बनाया गया है। उस्ता कला ऊंट से संबंधित कला है जो यूएनओ के कार्यालय में इसकी स्थित है। विमला कौशिक, यहाँ की विमला कौशिक पानी वाली बहन जी के नाम से भी जानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने बूंद बूंद जल बचाने की जन जागृति गांव गांव में जाकर फैलाई थी। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। 28वें ओलंपिक खेलों में रजत पदक इन्होंने जीता था और ये केंद्रीय मंत्री और खेल मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो ये भी बीकानेर जिले से ही संबंधित है। स्थान विशेष की बात की जाए तो जूनागढ़ दुर्ग है
वो 1593 में राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राजा राय सिंह के द्वारा 1593 में करवाया गया था। एक है बीकानेर में लालगढ़ दुर्ग, इसको महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया था। तो लालगढ़ दुर्ग महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया है अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लालगढ़ दुर्ग है। उसके अलावा आई छतरपुर, जांगल प्रदेश की राजधानी उस समय आई छतरपुर थी। और जो लूणकरण सर है, खारे पानी की झील के कारण ये लूणकरण सर भी प्रसिद्ध है, जो बीकानेर से सही संबंधित है। देशनोक, जैसा कि आपको पता है करणी माता का मंदिर है जो चर्चित स्थल है। यहाँ पर चैत्र सुदी प्रतिपदा से लेकर दशमी तक और आश्विन सुदी प्रतिपदा से लेकर दशमी तक नवरात्रों में विशाल मेला भरता है। देशनोक के मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के चूहों को जो मंदिर में है उनको काबा कहा जाता है और चारणों का प्रमुख आस्था केंद्र है, चारण संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है देशनोक। कोलायत जी, तो यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में पवित्र सरोवर के कारण ये जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी के बाद गुरु पूर्णिमा तक कोलायत जी में मेला भरता है और यहाँ लगातार मेले का आयोजन होता है। गुरु पूर्णिमा को सरोवर में दीपदान भी किया जाता है। कतरियासर, जसनाथी संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल है कतरियासर, जो बीकानेर में ही है। पलाना बरसिंह सर, जहाँ पर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृह परियोजना चलाई गई है। पुगल, ये भी बीकानेर में ही है। पुगल नस्ल की भेड़ की उत्पत्ति स्थल है व अनुसंधान केंद्र है। तो पुगल नस्ल की जो भेड़ें पाई जाती है उनका उत्पत्ति स्थल व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के पुगल में ही स्थित है। जोहड़बीड़, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है बीकानेर के जोहड़बीड़ में। काफ़ी बार ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाडाथोरा, यहाँ से लघु पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। डाडाथोरा, यहाँ पर जो खुदाई में लघु पाषाणकालीन अवशेष डाडाथोरा से मिले हैं। रानेरी, लिग्नाइट आधारित देश का निजी प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र है। निजी प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र रानेरी में है बीकानेर में। सिंहथल, यहाँ संत हरिराम दास जी द्वारा स्थापित राम स्नेही संप्रदाय का आराध्य स्थल है। सिंहथल में रामदास जी, हरिराम दास जी द्वारा स्थापित राम स्नेही संप्रदाय का आराध्य स्थल सिंहथल में है। विसरासर, देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादक कंपनी विसरासर जो बीकानेर में है। गजनेर अभयारण्य, जो क्यों जाना जाता है, बटबड़ पक्षी के कारण गजनेर अभयारण्य प्रसिद्ध है, जिसे रेत का तीतर भी कहा जाता है। बटबड़ जो पक्षी है उसको रेत का तीतर भी कहा जाता है, जो गजनेर अभयारण्य में प्रसिद्ध है इसी का कारण। इसके अलावा गजनेर झील और जेठा मोठा पीर की दरगाह यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। झाझर में बात की जाए तो झाझर एक निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन योजना झाझर में स्थापित की गई है। यहाँ पर भांडाशाह या भंडेश्वर जैन मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ घी का प्रयोग इनकी नींव में किया गया था। इस मंदिर की जैन मुनि सुमित नाथ जी का यह प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी नींव घी से रखी गई थी। आज भी यहाँ की दीवारों में घी की खुशबू आती है। कोडमदेसर बावड़ी, यह पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन बावड़ी है जिसे रणमल की पत्नी कोडमदे द्वारा बनवाया गया था। अलग सागर, यह बीकानेर का सबसे बड़ा व अच्छा कुआं है अलग सागर, जो बीकानेर में स्थित है। मोरखाना, यहाँ सुराणों की कुल देवी सुखाणी देवी का मंदिर है। मोरखाना में सुखाणी देवी का मंदिर स्थित है जो सुराणों की कुल देवी। अब बात की जाए कला विशेष की, तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। मूलतः लाहौर की है, लेकिन बीकानेर के जो शासक थे अनूप सिंह, उनके द्वारा बीकानेर में लाया गया था। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जिसकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। और वर्तमान में उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता है। ऊंट महोत्सव, जैसा कि आपको पता है जनवरी माह में ऊंट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग की ओर से किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में होता है, तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। होटल हेरिटेज होटल की बात की जाए तो लक्ष्मी निवास होटल है जो प्रसिद्ध है बीकानेर का। आरटीडीसी होटल जो ढोलामारू जो प्रसिद्ध है।
अब बात की जाए यहाँ पे खनिजों की, तो तांबा क्षेत्र के लिए बिदासर प्रसिद्ध है बीकानेर का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तांबा क्षेत्र के लिए बिदासर है वो बीकानेर में प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए बिसरासर बीकानेर में प्रसिद्ध है। मुल्तानी मिट्टी, बेंटोनाइट आदि खनिज का सामान्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। फसलों की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक यहाँ पर गंवार, मूंगफली व पान मेथी का उत्पादन या पैदावार होती है। फसलों की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पैदावार गंवार, मूंगफली व पान मेथी की होती है। और उत्पादन की दृष्टि से चना, गंवार, मूंगफली और पान मेथी यहाँ पर पैदावार होती है। प्रमुख महोत्सव, जैसा कि आपको बताया, ऊंट महोत्सव पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है। जिला विशेष में बात की जाए तो 1465 में राव बिका ने जांगल प्रदेश जीतकर कब बसाया था बीकानेर को? 1488 में बीकानेर शहर को बसाया था। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी व संस्कृति अकादमी बीकानेर में ही स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, यह भी बीकानेर में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण सुविधा केंद्र बीकानेर में ही स्थित है। संत तारकिन की दरगाह यहाँ विशेष श्रद्धा का केंद्र है। देवी कुंड की छतरियाँ यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व एवं तीर्थ स्थल है। बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली यहाँ का आकर्षण केंद्र है। कैमल मिल्क डेयरी, ये भी पूछ लिया जाता है, ऊँट के मिल्क की डेयरी, ऊँट के दूध की डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही स्थित है। यहाँ पर स्थित एयरपोर्ट को नाल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कांच के क्षेत्र में सिरेमिक पार्क की स्थापना राजस्थान के बीकानेर में की गई थी। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन है जो भेड़ों से प्राप्त की जाती है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला एवं गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। ऑयल इंडिया ने पूनम नामक स्थान पर तेल क्षेत्र की खोज की थी, जो नागौर व बीकानेर वैसीन में स्थित है। ऑयल इंडिया के द्वारा खोज की गई थी। बीकानेर की जनसंख्या घनत्व 78 है, जो जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे कम घनत्व है। न्यूनतम जनजातीय संख्या वाला जिला है बीकानेर। ऊंट जो राज्य पशु का दर्जा देने के लिए 30 जून 2014 को बीकानेर में बैठक हुई थी और 19 सितंबर 2014 को डोमेस्टिक राज्य पशु के रूप में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। बीकानेरी ऊंट है वो बोझा ढोने के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से होने वाली जो बूर घास है, जो बीकानेर में उगने वाली बूर घास है, उसकी आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल बनाया जाता है। बीकानेर में जैसा कि आपको बता दें कि एक भी नदी नहीं है और यहाँ के ऊनी कालीन विश्व स्तर के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। कपिल मुनि जी का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को कोलायत में बढ़ता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के, इससे पहले और रह गए हैं। बरसिंहसर पलाना में लिग्नाइट कोयले से बिजली बनाई जाती है। राजस्थान की जो जेल है, सबसे बड़ी जेल है, वो बीकानेर में ही स्थित है। अलग सागर बीकानेर का सबसे बड़ा व प्राचीनतम कुआं है। तो ये भी ध्यान रखना है, अलग सागर बीकानेर का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम कुआं है। गलीचा बनाने की पहल बीकानेर में ही हुई थी। और जो गजनेर, जैसा कि आपको बताया, तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के बीकानेर ज़िले से महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।